नमस्ते मित्रों, इतिहास की दुनिया में आपका अभिनंदन है। हम गांधी दर्शन की चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के केंद्र में है सत्याग्रह। सत्याग्रह के संदर्भ में अब तक हम 3 बार मिल चुके हैं और आज चौथी बार मिल रहे हैं। पिछले अंकों में हमने देखा कि गांधी जी ने सत्याग्रह के रूप में एक नई अवधारणा समाज को दी, आंदोलन की एक नई पद्धति, एक नई तकनीक समाज को दी। गांधी जी के सत्याग्रह को समझने से पहले जरूरी है कि हम समझें कि वे सत्य किसे कहते हैं। पिछली मुलाकातों में हमने देखा कि गांधी जी कहते हैं कि सत्य व्यक्ति की आत्मा की आवाज है और जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति की आत्मा की आवाज दूसरे व्यक्ति की आत्मा की आवाज से मिलती हो। इसलिए अलग अलग लोगों के सत्य अलग अलग होते हैं, लेकिन यह सत्य का सापेक्षिक रूप है। यदि हम सत्य के निरपेक्ष रूप की ओर ध्यान दें, सत्य की निरपेक्षता का विचार करें, तो समझ में आता है कि पूरी दुनिया का सच एक है। दुनिया का ही नहीं, इस दुनिया से बाहर भी कुछ है तो उसका सत्य भी वही है जो दुनिया का है। यह अलग बात है कि व्यक्ति अपनी सीमाओं के कारण उस निरपेक्ष सत्य को, उस परम सत्य को, उस परम तत्व को समझ नहीं पाता। इसलिए इस दुनिया में होने वाले कारोबार को व्यक्ति कभी माया कहता है, कभी लीला कहता है। गांधी जी ने सूरदास को उद्धृत किया, गांधी जी ने तुलसी को उद्धृत किया और यह स्पष्ट किया कि उस परम शक्ति के सामने हम बहुत तुच्छ हैं। हमें अपनी तुच्छता स्वीकार करते हुए उस परम शक्ति, उस परम सत्ता, उस ईश्वर, उस सत्य, उस प्रेम, उस अहिंसा के सामने आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। यदि हम उस परम सत्ता के प्रति समर्पित रहेंगे तो हमारा जीवन बहुत सुंदरता से गुजरेगा। गांधी जी का यह कहना था कि आप कोशिश करके स्वयं को ईश्वर के निकट अनुभव करें। आप यह अनुभव करें कि ईश्वर आपके निकट है। यदि आप यह अनुभव करेंगे तो आपके लिए जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। गांधी जी ने यंग इंडिया में 6 अगस्त 1925 को कहा कि यदि मैं अपने निकट ईश्वर की, सत्य की उपस्थिति अनुभव नहीं करता तो मैं इस देश की भूखमरी को, इस देश के लोगों में व्याप्त निराशा को देख देख कर
पागल हो चुका होता, मैं हुगली में छलांग लगा देता। मैं जी रहा हूं तो इसलिए जी रहा हूं कि मुझे मानवता की सेवा करनी है, और वह सेवा मैं इसलिए कर पा रहा हूं कि मैं स्वयं को ईश्वर के निकट अनुभव करता हूं। हां, मैं उतना निकट अनुभव नहीं कर सकता जितना निकट मुझे अनुभव करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझ में बहुत दुर्बलताएं हैं, अनेक दुर्बलताएं हैं। उन दुर्बलताओं के होते मैं अपने आप को ईश्वर के और अधिक निकट अनुभव नहीं कर पाता। लेकिन मैं जितना भी स्वयं को ईश्वर के निकट अनुभव कर पाता हूं, उतना ही मैं सोचता हूं कि इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, सब उस एक परम सत्ता, उस एक परम तत्व, उस एक परम ईश्वर, उस एक परम सत्य से संचालित है। इसलिए मैं दुनिया के बाकी लोगों से अलग नहीं हूं। जब मैं दुनिया के बाकी लोगों से अलग नहीं हूं, तो उन लोगों के दुख, उनकी चिंताएं, उन लोगों के दुख, उनकी चिंताएं, उनके कष्ट उनके ही नहीं, मेरे भी हैं। गांधी जी यह कहते हैं कि वह जो ईश्वर है बहुत दयालु है। यदि आप अच्छी नीयत से मानवता की सेवा में लगे हुए हैं और आपसे कोई चूक हो गई है, कोई भूल हो गई है, कोई गलती हो गई है, तो वह ईश्वर आपको माफ कर देता है। क्यों? कि वह चूक, वह भूल, वह गलती आपने जानबूझकर नहीं की है। गांधी जी ये कहते हैं कि मैं मेरे ईश्वर को, मेरे सत्य को शेष दुनिया से अलग नहीं कर सकता। एक और भी बात ध्यान रखने की है कि गांधी जी कहते हैं कि ईश्वर सत्य है। गांधी जी कहते हैं सत्य ईश्वर है। मैंने कहा था पिछले अंक में कि गांधी जी यह कहते कहते कि ईश्वर सत्य है, यह क्यों कहने लगे कि सत्य ईश्वर है? वह इसलिए कि गांधी जी ने नास्तिकों का दर्शन पढ़ा, उनसे चर्चा की। गांधी जी को लगा कि ये लोग ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने वाले नहीं हैं। ईश्वर के प्रति उनका संदेह बना ही रहेगा। तो फिर ऐसी क्या चीज है जिसके प्रति नास्तिकों का संदेह नहीं है? ऐसी चीज है सत्य। सभी नास्तिक सत्य को जरूर स्वीकार करेंगे, भले ही वे ईश्वर को स्वीकार करें या न करें। तो गांधी जी ने कह दिया कि भाई सत्य ईश्वर है। इससे एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो गया कि नास्तिकों की किसी में आस्था नहीं है। पहली बात तो यह है कि आस्था से रहित इस दुनिया में कोई नहीं है। जो लोग
ईश्वर में अनास्था प्रकट करते हैं, उनकी आस्था अपनी अनास्था के प्रति है। जिन लोगों ने ईश्वर के प्रति संदेह प्रकट किया, उन्होंने सत्य के प्रति अपना संदेह प्रकट नहीं किया। तो गांधी जी ने कहा कि मैं पूरी दुनिया को अपना समझता हूं, सारी दुनिया के प्राणी मेरे अपने हैं, लेकिन भारतवासी मेरे निकटतम पड़ोसी हैं, इसलिए इनके कल्याण की चिंता करना मेरा पहला काम है। उन्होंने लिखा हरिजन में 29 अगस्त 1936 को कि ईश्वर को मैं मनुष्य में देखता हूं, सत्य को मैं मनुष्य में देखता हूं। यदि कोई मुझे यह कहे कि ईश्वर हिमालय की गुफा में मिलेगा, तो मैं हो सकता है उस ईश्वर को पाने के लिए निकल जाऊं, लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे वहां ईश्वर नहीं मिलेगा, मुझे ईश्वर मिलेगा मनुष्यों में, और ऐसे मनुष्यों में ईश्वर मिलेगा, सत्य मिलेगा, जो ईश्वर और सत्य का अर्थ नहीं जानते। जिन लोगों को ईश्वर और सत्य के विषय में कुछ नहीं पता, ऐसे मूक लोगों को अपनाना मेरा फर्ज है, और मैं इन्हीं में ईश्वर देखता हूं। इन लाखों करोड़ों लोगों की सेवा के जरिए 11 मार्च 1939 को कहा कि ये जो मूक हैं लोग, कह नहीं पाते, इन लाखों करोड़ों लोगों की सेवा के जरिए ईश्वर जो सत्य है अथवा सत्य जो ईश्वर है, मैं उसकी पूजा करता हूं। उन्होंने कहा कि मेरा तो पथ प्रदर्शक ही ईश्वर है, क्योंकि मैं उसके सामने अपनी पूरी दुर्बलताओं के साथ प्रस्तुत होता हूं। उन्होंने कहा कि ईश्वर वैसे बड़ा ईर्ष्यालु है, यानी बात को कहने का अपना अंदाज है गांधी जी का, कि वह तो बहुत ईर्ष्यालु है, उसके सामने यदि कोई खाली हाथ न जाए, अपनी दुर्बलताओं को भूल कर जाए और पूर्ण समर्पण के भाव से उपस्थित न हो, तो ईश्वर आपकी सहायता नहीं करता। ईश्वर को यह मंजूर नहीं है कि कोई मेरे विशेषाधिकार का हनन करे। दुर्बलताओं से रहित तो ईश्वर है, कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। और कोई दूसरा यदि कहता है कि मैं दुर्बलताओं से रहित हूं और फिर वह ईश्वर को याद करता है, तो ईश्वर उसकी मदद नहीं करता। ईश्वर अपनी सत्ता में दखल नहीं चाहता, दखल। उन्होंने कहा कि आपको लगता होगा कि ये बड़े बड़े काम ईश्वर कैसे कर देता है, बनाने के काम, बिगाड़ने के काम, लेकिन ये काम तो, बड़े बड़े काम तो ईश्वर के लिए बच्चों के खेल जैसे हैं। गांधी जी ने कहा कि चाहे कितने ही काले बादल घिरे हुए हों, छाए हुए हों, आपकी यदि प्रार्थना सच्चे मन से होगी तो वे काले बादल छट जाएंगे।
और आप सब कुछ वैसा देख सकेंगे जैसा वह है। सत्य पर आवरण नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए ईश्वर से, सत्य से, कि वह हमारे हृदयों की क्षुद्रता को, नीचता को समाप्त कर दे। वह हमें छलिया न बनाए। हम किसी को छले नहीं। हरिजन में 1 जून 1935 को कहा। उन्होंने बताया कि जेलों में मैं बड़ी कठिन परीक्षा से गुजरा हुआ हूं, लेकिन मैंने अपने निकट ईश्वर को पाया है, ईश्वर को अनुभव किया है। इसलिए मैं सभी दुखों से बाहर निकल आया, सभी कष्टों से बाहर निकल आया। लेकिन ईश्वर को अपने निकट अनुभव करने का एक ही तरीका है, और वह है आत्म साक्षात्कार। अपने भीतर झांको और फिर कहो, फिर सुनो, फिर करो। उन्होंने कहा कि मैं इतनी कोशिश करने के बाद भी स्वयं को वासना से मुक्त नहीं कर पाया। गांधी जी का मानना था कि इस दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार ईश्वर है। वह कब क्या कर दे कोई भरोसा नहीं। वह कब क्या रच दे कुछ नहीं कहा जा सकता। वह कब अपने रचे हुए का नाश कर दे कुछ नहीं कहा जा सकता। गांधी जी का कहना था कि मैं उस कला और साहित्य का पक्षधर हूं जिसकी संबद्धता जनता से हो, और दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार तो वही है। उनका कहना था कि हैं दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार, बहुत अच्छे अच्छे चित्रकार, संगीतकार, पता नहीं कितनी तरह की कलाएं लोग जानते हैं, लेकिन उसकी कला का मुकाबला नहीं है। एक व्यक्ति ने आसमान बनाया, तारे बनाए, चंद्रमा बनाया, आपके सामने रख दिया, साहब देखिए। सीमाएं हैं उसकी, वह तो बना रहा है रंगों से, ब्रश से, आपको दिखा रहा है। लेकिन ईश्वर की कलाकारी तो बनी बनाई है। कभी रात में आसमान देखिए, उसमें तारे देखिए, चंद्रमा देखिए, और फिर सोचिए कि क्या ऐसी रचना कोई कर सकता है। हम इस सबसे बड़े कलाकार को नमन करते हुए, उसका स्मरण रखते हुए हम आगे बढ़े। जो सच्चा सौंदर्य है वह तो आपके हृदय की पवित्रता में है। अपने आत्मकथा में लिखा है उन्होंने, और वे कहते हैं कि कला किसे कहेंगे आप? भाई परिपूर्ण कला तो ऊपर वाले की है, उसी की है। बाकी यदि हमें कुछ कलाकारों के चित्रों में, कुछ कलाकारों के गाने में, कुछ लोगों के भाषणों में ऐसा कुछ सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है जो हमें अंदर से प्रकाशित करे, तो बहुत अच्छी बात है। वह व्यक्ति ईश्वर के निकट जाने की स्थिति में है। लेकिन गांधी जी ने कहा कि उससे बड़ा कोई कलाकार नहीं है, और उसने अपना रूप आपको आत्मा के रूप में दिया है, इस जीवन के रूप में दिया है।
अपनी सारी कलाकारी को यहीं प्रकट कीजिए। गांधी जी की दृष्टि में सत्य और असत्य दोनों साथ साथ रहते हैं। गांधी जी ने कहा ईश्वर को मानने वाले और न मानने वाले लोग भी साथ साथ रहते हैं, और ईश्वर को न मानने वाले लोगों से गांधी जी को कभी घृणा नहीं हुई। उनका विश्वास था कि इनसे प्रेम करो, ये आज नहीं तो कल मानेंगे, लेकिन मानेंगे। गांधी जी ने कहा कि वह जो ईश्वर है उसी ने तो यह बुराई बनाई है, ये जो रचना है ईश्वर की, यह जो सर्जन है उसका, इस सर्जन में अच्छाई भी है और बुराई भी है। हमें लोगों को यह कहना चाहिए कि इस सर्जक का असली रूप देखो। यही तो सत्याग्रह है कि आपको वास्तविक रूप समझ में आना चाहिए जगत का। जब गांधी जी कहते हैं कि यह दुनिया अपने आप में बहुत सुंदर है, तो इसका मतलब यह है कि इस दुनिया को हमें खूबसूरती से जीना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम उस परम सत्य को पहचान नहीं पाते हैं, इसलिए हमसे गलतियां होती हैं। आप गलतियां करते रहें यदि आप जानबूझ के गलती नहीं कर रहे हैं। ये जो बुराई है, असत्य की बुराई है, चोरी की बुराई है, हत्या की बुराई है, ये उसी की रची हुई है। और वह बड़ा, ये कह सकते हैं कि वह बड़ा हृदयहीन है कई मामलों में। आप गलती करोगे, आप पाप करोगे तो वह आप पर हंसता है, अट्टहास करता है। आप कह सकते हैं कि दुनिया उसकी बनाई हुई है तो उसने बुराई क्यों बनाई। ईश्वर ने हम सबको विवेक दिया है, विवेक। विवेक से हम देखें कि क्या करणीय है और क्या करणीय नहीं है। आपके पास विवेक है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, आप समझ सकते हैं। जब आप समझ सकते हैं तो फिर बुरा क्यों करते हैं। हमारी परीक्षा लेने के लिए ईश्वर ने बुराई बनाई। तो यह गांधी जी के सत्याग्रह का एक रूप है, जिस रूप को हम सत्य कह सकते हैं। इन बातों को समझे बिना हम गांधी जी के सत्याग्रह के दिव्य संदेश को समझ नहीं सकते। उन्होंने कहा कि निष्क्रिय प्रतिरोध, सविनय अवज्ञा, ये दो बातें ऐसी हैं जिनके बारे में मैं समझता हूं कि इनका ज्ञान, इनकी समझ पूरी दुनिया को होनी चाहिए। तो जब हम अगली बार मिलेंगे तो बात करेंगे निष्क्रिय प्रतिरोध की, बात करेंगे सविनय अवज्ञा की, बात करेंगे सत्याग्रह के स्वरूप की। तब तक अपने इस मित्र को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।